जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, मन चाहे लगे या न लगे, इस गुप्त मंत्र को गुप्त तरीके से जपना सीख लो। बंधुओं, भगवान के नाम अनेक हैं, गिनती नहीं है, लेकिन संत क्या समझा रहे हैं? संत समझा रहे हैं कि आपने जितने भी गुणवाचक नाम हैं, वह तो जब भी आपको मनुष्य शरीर मिला आपने जपा, लेकिन उनके जपने से आपको ना सुख मिला, ना शांति मिली, और न आपका जो जन्म लेना है और मरना है वह समाप्त हुआ। तो संत बड़े सहज तरीके से बता रहे हैं कि इस गुप्त नाम को गुप्त जपने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो वास्तव में आपका कल्याण हो जाएगा और यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। लेकिन लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन करते नहीं, और करते हैं तो उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। कभी कर लिया, कभी नहीं किया। पहली बात तो उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते, और अगर प्रयास करते हैं और किसी संत के द्वारा उसे जान भी लेते हैं तो संत जिस तरह करने के लिए कहते हैं करते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका हाल बेहाल ही रहेगा, क्योंकि अनंत जन्म बीत गए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं है। 84 लाख योनि में व्यतीत करते हुए जब प्रभु कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर अवश्य दे देते हैं, लेकिन हम उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते नहीं। हम माया के प्रपंच में लगे रहते हैं और माया के प्रपंच को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रपंच तब तक न छूटेगा नहीं जब तक भगवान के गुप्त नाम को जानकर और गुप्त तरीके से आप जाप नहीं करेंगे। इसमें संशय बिल्कुल तिल मात्र भी नहीं है। आप इसको 100% समझ लें। और आजकल ऐसी बात नहीं है, संत इशारे कर रहे हैं लेकिन लोग समझते ही नहीं। बस माया माया माया, और माया में जब तक ये जीव फंसा रहता है उसे कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए प्राप्त हो जाता है तो बाद में उसको इतना विघ्न मिलता है जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता है। चाहे कोई राजा है या रंक है, बड़ा पदाधिकारी है, उसको भी मृत्यु के काल के गाल में जाना ही पड़ता है। कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना ही विद्वान है, चाहे कोई कितना ही पद प्रतिष्ठा वाला है, कितना ही धनी है, सब वहीं के वहीं है। तो बंधुओं, हम तो आपको यही कहना चाहते हैं कि किसी संत के पास जाकर के जो इस गुप्त विद्या का ज्ञान जानता हो, गुप्त ज्ञान जिसको हो, क्योंकि ज्ञान जिसको होगा वही करा सकता है, और उसी से आपका हृदय निर्मल होगा। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। धन कमा लिया, धन छोड़ करके मृत्यु आएगी, सब चले जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो ये गुप्त जप है, गुप्त ज्ञान है, जो गुरु इसको गुप्त विधि को भी आजकल ओपन करके बता रहे हैं, तो उसको जान लीजिए और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो आपको वह मिलेगा जो आपकी सोच से परे है। और धीरे धीरे उसको अपने जीवन में अगर आप उतारते रहेंगे
तो आपका जीवन खिलता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन का जो फूल है वह हमेशा खिला ही रहेगा। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। बस हमारी कमजोरी यह है कि हम कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार और दिन के मुंह काले होंगे साईं के दरबार। तो बंधुओं, उस गुप्त को जान लो, उस राम नाम को जान लो जो हर जगह रमण कर रहा है और हमारे अंदर भी रमण कर रहा है तो हम बोल रहे हैं, हमारे आपके अंदर रमण कर रहा है तो आप सुन रहे हैं। जिसके लिए स्वयं संतों ने कहा है, राम न सके हैं नाम गुण गाई। वह नाम जब क्या है जिसका गुणगान स्वयं राम भी बखान नहीं कर सकते। और संतों ने यह भी लिख दिया, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। चारों वेदों का ज्ञाता है और उसने उस गुप्त विद्या को, गुप्त नाम को नहीं जाना तो उस चारों वेदों का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। तो बंधुओं, आप मृत्यु पे होने से पहले उसको किसी संत की शरण में जा कर के जान लीजिए और जान करके जैसे वो बताएं उसके अनुसार आप उसके साथ जुड़ जाइए, उसका जाप करिए। तो वास्तव में आपको इस लोक में भी और परलोक में भी सब कुछ प्राप्त होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और वह मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई बांट नहीं सकता, लेकिन ये कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बंधुओं, अनंत जन्मों से सुनते आ रहे हैं और सुनाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, करने से होता है। तो बंधुओं, हमारी आपसे प्रार्थना है, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप उस गुप्त विद्या को, उस नाम जप को जो अनादि है, जो सृष्टि के पहले भी था, अब भी है और सृष्टि के बाद में रहेगा, और वो सब धर्मों के लिए बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी धर्म है संसार का, वो सब के लिए समान है। उसके अंदर बिल्कुल भी तिल मात्र भी कोई भेद नहीं है। उसे कोई भी उस गुप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है और वह पूरी तरह से जो उतार लेगा, समझ लो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। तो बंधुओं, यह काम आप अवश्य करें, क्योंकि यह जो लक्ष्य है ये इसीलिए प्राप्त हुआ है, इसमें यह काम अवश्य करें। और कोई काम हो या ना हो, वैसे तो काम सब हो ही रहे हैं, कभी किसी के कम हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा हो रहे हैं, कोई सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है, बस इसी में ये संसार लिपटा हुआ है। तो बंधुओं, कृपा करके अपने लक्ष्य को जानें और उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कार्य अवश्य करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।